मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम जिम्नोस्पर्म्स जो अनावृत बीजी हैं उनका इंट्रोडक्शन, जो उनके जनरल कैरेक्टर्स हैं, कुछ मेन मुख्य बातें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देखें जिम्नोस्पर्म्स, या जिसको हम हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं, जिम्नोस का मतलब है नेकेड और स्पर्मा का मतलब सीड, मतलब नग्न बीजी या अनावृत बीजी। अब ये क्या आवरण है जो इनमें नहीं पाया जाता? अगर हम शुरू का क्लासिफिकेशन देखें तो पूर्व में पादप जगत को दो ग्रुप्स में बांटा गया था, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। ये जो दो ग्रुप्स हैं इनके अंदर भेद इस प्रकार से था कि क्रिप्टोगैम्स के अंदर ये माना गया कि इसके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है, और इस ग्रुप के अंदर एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स को रखा गया। दूसरा ग्रुप जो फेनरोगैम्स था, ये बीजीय पादप जाने जाते हैं, और इनके अंदर दो ग्रुप्स रखे गए, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो यहाँ पर हमें जिम्नोस्पर्म्स की बात करनी है, और अगर ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, जो बीजीय पादप हैं, इनके अंदर अगर हम भेद देखें तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर हमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये तीन चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं पुष्प के अंदर। तो जो माइक्रोस्पोर है, जो लघु बीजाणु है, जब निषेचन होता है तो निषेचन के समय वह स्टिग्मा के ऊपर आता है, स्टिग्मा से स्टाइल का अंदर सफ़र तय करता है और अल्टीमेटली ओवरी के अंदर पहुंचता है। और ओवरी के अंदर यहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं या बीजांड होते हैं, और उनके अंदर एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश पाया जाता है। अब यही चीज़ अगर हम जिम्नोस्पर्म्स के अंदर देखें, यहाँ हम उदाहरण ले रहे हैं साइकस की मेगास्पोरोफिल का, जिसकी संरचना इस प्रकार की होती है। ये ऊपर का भाग जो है इसका, ये स्टेराइल भाग होता है, बंदे भाग होता है, और बीच का जो भाग है उस पर ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, तीन लगी हुई यहाँ पर, ये इसके अंदर इसके बीजांड हैं या ओव्यूल्स हैं। तो इनको अगर हम दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करें, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म के साइकस के अंदर, तो हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो इस ओवरी के अंदर मौजूद हैं, और जो साइकस है या जिम्नोस्पर्म है इसके अंदर ये ओव्यूल बाहर मौजूद हैं, मेगास्पोरोफिल पर डायरेक्ट लगे हुए हैं। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कोई ओवरी, स्टाइल या स्टिग्मा जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। तो जो ओव्यूल है इसको हम कह सकते हैं, ओव्यूल क्या है? ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम है, गुरु बीजाणुधानी है। तो गुरु बीजाणुधानी, और इसके अंदर निषेचन के लिए लघु बीजाणु आएगा। जब उसका मेल गैमेटोफाइट बनेगा तो वहाँ पे युग्मक प्राप्त होंगे हमको। तो अब अगर हम देखें एंजियोस्पर्म्स पे वापस आएँ, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो माइक्रोस्पोर स्टिग्मा पर पहुंचा, और वहाँ से फिर वो पूरा सफ़र तय करके जब उसका जर्मिनेशन होता है तो पराग नलिका या पोलन ट्यूब बनती है, और वो पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर स्थित बीजांड पर पहुंचती है। बीजांड के अंदर वहाँ पर एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश होता है, जिसके अंदर कुल 8 केंद्रक सामान्यतः होते हैं, जिनमें से एक जो है वो अंड होता है, अंडा होता है या ओवम होता है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और एक डिप्लॉयड या द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, वहाँ पर जब माइक्रोस्पोर बीजांड पर पहुँचता है तो वो वहाँ पर, क्योंकि कोई स्टाइल या स्टिग्मा जैसी संरचना नहीं है, तो वो सीधा बीजांड के ऊपर ही आकर ठहर जाता है, और जो पराग नलिका बनती है उसको स्टिग्मा का सफ़र तय नहीं करना पड़ता, बल्कि वो सीधे ही बीजांड के अंदर प्रवेश करके पराग नलिका और नीचे स्थित स्त्रीधानियों पर पहुंच जाती है। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर परागकोश होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर स्त्रीधानियाँ पाई जाती हैं। अब अगर हम निषेचन की बात करें, तो निषेचन जो है, जब पराग नलिका है उसके अंदर 2 मेल गैमीट्स बन गए। 2 मेल गैमीट्स जो हैं वो मेल गैमीट्स
इनका फ्यूज़न जब होता है तो वो फ्यूज़न किस प्रकार से होता है, एक जो मेल गैमीट है वो एग से फ्यूज़ करता है, अंडे से फ्यूज़ करता है और डिप्लॉयड भ्रूण का निर्माण करता है, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो दूसरा मेल गैमीट जो पोलर न्यूक्लियाई होके दोनों होके एक सिंगल केंद्रक बन चुके हैं जो कि डिप्लॉयड है, उसके साथ फ्यूज़न करता है। तो इस तरह से जो एंजियोस्पर्म्स हैं उन एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो दोनों मेल गैमीट्स हैं वो दोनों मेल गैमीट्स फ्यूज़न के अंदर भाग लेते हैं, संयुग्मन होता है, और ये क्रिया कहलाती है डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। दूसरी तरफ अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो दो मेल गैमीट्स बने उनमें से केवल एक मेल गैमीट ही आर्किगोनिया या स्त्रीधानी के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ उसका फ्यूज़न होता है। तो इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो क्रिया है वो सिंगल फर्टिलाइजेशन है, दो मेल गैमीट में से केवल एक मेल गैमीट ही निषेचन के अंदर भाग लेता है। अब दूसरी बात आती है एंडोस्पर्म की या भ्रूण कोश की। जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर जो दूसरे मेल गैमीट ने पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ किया था तो वो एक ट्रिप्लॉइड रचना बन जाती है, त्रिकोणित रचना बन जाती है, और इसके विभाजन से वहाँ पर भ्रूण कोश का निर्माण होता है या एंडोस्पर्म का निर्माण होता है एंजियोस्पर्म्स में, और ये एक ट्रिप्लॉइड या त्रिकोणित संरचना होती है। और अगर हम जिम्नोस्पर्म्स के अंदर देखें तो वहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है या मादा युग्मकोद्भिद है उसका जो बचा हुआ भाग है वो एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, और युग्मकोद्भिद क्योंकि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होती है या अगुणित होती है। तो इस प्रकार ये तो बात हो गई इनके मुख्य मुख्य कैरेक्टर्स की। अब हम वापस वहीं पर आते हैं कि अनावृत बीजी या नेकेड सीडेड प्लांट इनको क्यों कहा जाता है। तो जैसा हमने देखा निषेचन एंजियोस्पर्म्स के अंदर ओवरी के अंदर हुआ था निषेचन, तो इसलिए जब वहाँ पर बीज का निर्माण होगा, जब सीड बनेगा तो वो बीज के निर्माण के समय वहाँ पर ओवरी की वॉल, जो ओवरी की भित्ति है वो उसके चारों तरफ मौजूद होगी। और जिम्नोस्पर्म के अंदर जब बीज बनेगा तो क्योंकि यहाँ पर जो बीजांड हैं वो नेकेड हैं, उनके बाहर कोई ओवरी जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो बीज बनेगा क्योंकि बीजांड नेकेड थे तो जो बीज बना वो भी नेकेड है, उसके चारों तरफ कोई आवरण नहीं है। तो इस प्रकार जिम्नोस्पर्म जो हैं वो नेकेड सीडेड पर प्लांट्स हैं, अनावृत बीजी कहलाते हैं, और दूसरी तरफ जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो आवृत बीजी हैं क्योंकि वहाँ पर जो बीज का निर्माण है उसके बाहर एक ओवरी की वॉल वहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह से जिम्नोस्पर्म्स का जो बेसिक चीज़ है वो नेकेड सीडेड प्लांट या अनावृत बीजी, ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बीजीय पादप जो हैं वो दो हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, और इनके अंदर किस प्रकार का भेद होता है, कौन सा आवरण इसमें मौजूद है एंजियोस्पर्म्स में और अनावृत बीजियों में कौन सा आवरण नहीं है।